सो मम्मी के घर पे ये सारी हमारी पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये मेरे बचपन की फ़ोटोज़ है और ये मेरा फर्स्ट फ़ोटो शूट था एक्चुअली। और ये हमारी शादी की पिक्चर्स भी लगी हुई हैं। ये बन गया है मेरा पराठा। ये बना रही हूँ मैं चाय। तू बना रही थी, बोल रही थी। सो ये रहा मेरा पराठा और चाय और अचार। और यहाँ मम्मी बैठ के धनिया साफ कर रही है। मैं हो गई हूँ रेडी अभी मस्त मस्त नाश्ता करने के बाद। एक्चुअली पुणे आना हर बार जो है बहुत नॉस्टैल्जिक रहता है, क्योंकि पूरी जो जर्नी है वो यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट हुई है। स्कूल जाती थी, यहाँ पे ग्रेजुएशन हुई है, फिर कैसे करियर का पहला स्टेप लिया। इनफैक्ट मेरा फर्स्ट जॉब एज इन अ कॉल सेंटर यहाँ हुआ था, तो वहाँ पे। और मैं जैसे बिलीव करती हूँ कि आप हर जगह से या हर दिन आप कुछ नया सीखते हो, तो वो सीखने की जो आदत है वो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे जब कॉल सेंटर का जॉब किया तो आपकी लैंग्वेज एनहांस हुई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फ्लाइंग में एक एज एन इंडिविजुअल आप ग्रूम होते हो, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है। फिर उसके बाद एक्टिंग में आ गई तो वहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। वो एक अलग फील्ड थी, लेकिन जो पहले सीखा हुआ था, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट हो, चाहे वो ग्रूमिंग हो, हर चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया है। और आज कोइंसिडेंटली देखिए मैं ऐसे दिन पे यहाँ आई हूँ जब एक करियर का नया स्टेप मैं और शोएब ले रहे हैं, और आज एज प्रोड्यूसर्स हम लोग अपने आप को बुला सकते हैं। वाओ, दैट साउंड्स सो गुड। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जिंदगी में वो जो सीखने की जो एक आदत होती है वो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। एंड इनफैक्ट उसी से रिलेटेड मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ है, तो चलिए वो बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि लर्निंग का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। और आज की डेट में आप अपने करियर की बात ले लो या आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात ले लो, हर चीज़ का एक बहुत अहम हिस्सा है इंग्लिश स्पीकिंग। कई सारे लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश लिखने और पढ़ने में तो बहुत आसानी होती है, लेकिन जब बोलने की बारी आए तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। उसकी फ्लुएंसी, उसका प्रोनाउंसिएशन, उस सब में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो मुझे इस ऐप के बारे में पता चला है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस ऐप का नाम है कैमली। दिस इज द ओनली ऐप इन इंडिया जो इंग्लिश के 1-on-1 प्राइवेट ट्यूशंस आपको प्रोवाइड करती है। तो इनके जो ट्यूटर्स हैं वो यूएस, कनाडा, यूके और कई सारी ऐसी कंट्रीज से हैं। एंड जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में जो फ्लुएंसी की जरूरत है उसमें ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। सो इस ऐप की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप कई सारे कोर्सेज में से चुन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है बिजनेस इंग्लिश, IELTC, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड काफी सारे और ऑप्शंस भी हैं। तो आप इसमें से जो आप चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो हमेशा एक हर कोई कॉन्शियस रहता है कि अरे मैं अगर गलत बोल रही हूँ या गलत बोल रहा हूँ तो सामने वाला मुझे जज करेगा या मेरे बारे में कुछ सोचेगा। लेकिन यहाँ पे जो ट्यूटर्स हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत पेशेंट है, आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज वो सिखाते हैं एंड आपको बिल्कुल भी जज नहीं करते। इनफैक्ट टीचर्स तो कभी जज नहीं करती है ना। तो ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्यूटर्स भी दिया हुआ है। आप इन्हें सिलेक्ट करें और इनके साथ आप 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। सो गाइज, मुझे लगता है कि एक बहुत ही यूजफुल ऐप है जिसे आप अपने रूटीन का एक हिस्सा बना सकते हैं अगर आप इंग्लिश सीखना चाहें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको एक दिन में कितने मिनट देने हैं, एक हफ्ते में कितने दिन देने हैं, वो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वो चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। सो जरूर ट्राई कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, एवरी डे वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। मैं तो इसमें बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इंग्लिश पॉलिश करना चाहते हैं, तो मुझे ये ऐप, कैमली ऐप, बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। सो आप जरूर इसे डाउनलोड कीजिए, ट्राई कीजिए। और जब आप इसके लिए साइन अप करेंगे तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिए, विच इज DKD22 फॉर 22% ऑफ ऑन 3 months सब्सक्रिप्शन। डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोनों रेडी हैं, अभी हम चलते हैं मासी के यहाँ। चलिए। हाय, कैसे हो आप? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा बड़ा है आपको, थोड़ा सा, पर अच्छा है ना।
आप मेरे व्लॉग में हो, सबको हाय कर दो। क्या नाम है आपका, बता दो। ओके, सो ये है रीत और ये मेरे जो कजन भैया है यानी मासी के जो बेटे हैं उनकी डॉटर है ना। पूरा नाम बताओ। इसलिन बोलो। हाँ बोलो, जो स्कूल में पूरा बोलती हूँ वो बोलो। ओके, चलो अभी घर चले, हम रास्ते में खड़े होकर सारी बातें कर रहे हैं। सो आ गई मैं मासी के घर, और ये एक घर ऐसा है जो मेरे बचपन से अब तक वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला है। ये है यहाँ का लिविंग रूम और ये है डाइनिंग रूम। अब मैं पास जाके इंट्रोड्यूस। ये रही मासी। पहली बार आप इनसे मिल रहे हो, ये मासी हैं। और मैं अभी यही बोली थी, ये घर यहाँ पे मैं बचपन में कितना आई हूँ, स्कूल से डायरेक्ट स्कूल से एक बार डायरेक्ट मैं आई थी। मेरा कोई तो फंक्शन था, डांस करके आई थी, पैरों में घुंघरू पहने हुए थे, छम छम करके पूरी गली से। तो ये बंगलो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अभी हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। ये छुटकी से आप मिल चुके हो बाहर। अब इनकी मम्मी, ये वैसे तो मेरी भाभी है पर मैं इन्हें शिवानी ही बुलाती हूँ। तो ये है शिवानी। इनसे मैं ज्यादा मिली नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी फोन पे बात हुई है, मैं काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ इनसे। एक फ्रेंडली तरीके का हमारा कॉन्वर्सेशन काफी होता है। ट्रू, बहुत ज्यादा, मतलब जितना कंफर्टेबल आई फील विद यू ना, यहाँ पर मुझे नहीं लगता मोर कंफर्टेबल विद एनीबडी एल्स। सो आज मेरे लिए बहुत मेहनत हुई है, मैंने आते ही सबको काम पे लगा दिया। कल मम्मी ने, आज इन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे लिए ना। आई हैव ट्राइड, मैं बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ। नहीं, आई एम श्योर आप अच्छे हो। चलो अभी फटाफट खाना खाते हैं। और ये बन रहे हैं मेरे लिए गर्मा गर्म फुलके। सो ये था लंच बाय शिवानी, पनीर मखनी एंड मटर आलू, एंड बहुत 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 यमी था। तो रीत बहुत गुड गर्ल है, मुझे अभी पता चला है। इनकी मम्मी ने बताया कि ये सारी सब्जियां खाती हैं, है ना? है ना? हाँ। अरे वाह, वेरी गुड। चलो तुम अपनी तरफ से सब बच्चों को बोलो सबको सब्जियां खानी चाहिए। सबको सब्जियां खानी चाहिए, स्पेशली पम्पकिन। अरे वाह, वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू रीत, वेरी गुड गर्ल। दैट्स रियली नाइस। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यस, हर बच्चों को सीखना चाहिए। सब आई थिंक सब बच्चे अपने पेरेंट्स को सब्जी के लिए परेशान करते हैं, मैंने भी किया है, पर ये नहीं करती। वेरी गुड गर्ल। चलो अभी मम्मी ने तुम्हारी बहुत अच्छा खाना बनाया, अभी हम वो एंजॉय करते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे। मेरा भी खाना चल ही रहा है। आई थिंक मैं और शिवानी रह गए लास्ट, हम लोग एकदम मजे ले लेके एंजॉय कर करके खाना खा रहे हैं। और ये देखिए, वाह, ये कलर से इतना यमी लग रहा है। मेरा सीजन का पहला गाजर का हलवा होगा, बाय द वे। मैंने अब तक नहीं खाया इस सीजन। मैंने कहा उस दिन, हाँ, खिमसर में खाया था एक बार, वो बुफे में बहुत अमेजिंग बनाया था। उसके बाद नहीं, पहला। और फिर आ गए हम मासी के घर के टेरेस पे। ये टेरेस से बहुत सारी मेरी बचपन की यादें जुड़ी। हमने यहाँ पे बहुत मस्ती की है, कजन्स ने एक साथ बहुत खेला है। और ये शिवानी हमारी फ़ोटो अपलोड कर रही थी जो उन्होंने जस्ट खींची थी। एंड ये मुझे बड़ा क्यूट सा चीकू का ट्री दिखाई दिया। और मासी के घर के आसपास कई सारी अच्छी ग्रीनरी है। मासी को हमेशा से प्लांट्स, ग्रीनरी का बहुत शौक था। तो मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी जब ये बंगलो बना था, हम लोग आए थे। और तब से जब भी मुझे याद है इस घर में आना, मासी का रोज का शेड्यूल था सुबह 7 बजे वो पाइप लगा के यहाँ से लेके पीछे वाले गार्डन पे पूरा जो है पानी वानी मारती थी। रोज ये प्लांट लगाना है, नया वो लगाना है। और आज मुझे उसका पूरा फ्रूट दिखाई दे रहा है। माशाल्लाह, ये 2 इतने लंबे लंबे अच्छे पाम ट्रीज एकदम बड़े ऐसे रेडी हो गए हैं। और बहुत ही ज्यादा खूबसूरती है। मैंने वो चीकू का ट्री भी आपको दिखाया, और बहुत यहाँ पे आम का ट्री भी है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं बहुत छोटी थी जब ये आया करती थी, तब पीछे पूरा खाली रहता था। मैं मासी को अभी बोल रही थी, नहीं मासी, कोई नहीं था, पीछे पूरा खाली व्यू दिखाई देता था। अभी इतना आसपास सब चीज भर गई है, तो इट्स अ गुड फीलिंग। और ये आपको जो मम्मी के साथ दिखाई दे रही है, ये मेरी कज़न सिस्टर है बरखा दीदी। वो बहुत शाय फील कर रही थी व्लॉग में आने के लिए, इसलिए मैंने चुपके से उनका शूट किया। और आगे चांस लेके जो है मैं उनका टॉकी पोर्शन में भी शूट कर लिया है उनको। तो ये रीत भी बैठी हुई है और मेरे लिए चाय बना रही थी, और ये उनका घर है।
ये है मेरी कजन दीदी। ये बहुत संकोच कर रही थी वीडियो में आने के लिए, इसलिए मैंने बिना बताए जो है कैमरा ऑन कर दिया। ये है बरखा दीदी। इन्होंने और मैंने मिलके बचपन में बहुत ज्यादा मस्ती की है। साइकिल में घूमा करते थे, मुझे पीछे बिठा के ये डेकोरेशन करनी है, वो करनी है, बहुत मस्ती की है। तो अभी हम यहाँ पे बहुत देर आज हमने गप्पे मारी ना, बहुत समय बाद। अब इनकी बोलती बंद हो गई है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। कल मिलते हैं। सुबह से रीत मुझे बोल रही थी कि उसकी एक गेम है जो वो चाहती है कि मैं खेलूं। बेसिकली दैट वाज हिडन ऑब्जेक्ट्स जो मुझे ढूंढने थे, तो मैं वो ढूंढ रही थी उसके लिए, और फाइनली मैंने सारे ढूंढ दिए। ये आई वन। तभी कल मिलेंगे। बाय बाय कर दो। कल मिलेंगे। ठीक है। तुम कल आओगी ना? हाँ। तो तुम्हें बिरयानी पसंद है? नहीं है? तो फिर क्या खाओगी तुम? मैं चिकन रोटी खा लूंगी। ओके ठीक है, चलेगा, डन। चलो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, और मुझे गिफ्ट भी मिल गया। ये बहुत प्यारा सा स्कार्फ मिला है मुझे, और इसमें कई सारी और चीजें हैं, तो थैंक यू। अभी हम कल मिलेंगे हम मम्मी के घर पे, और खूब सारी अच्छी अच्छी चीजें कल भी खाएंगे। बस अब जल्दी जल्दी आया करो। हाँ। मुझे मम्मी के घर में ये बहुत पसंद आया है। ये चीज है जो मैं चुरा के लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसको देखते ही ऐसे फील हो रहा है कि हाँ मुझे पीछे पीछे करनी है। बहुत अच्छा है, बहुत काम की चीज है। मम्मी ये मैं लेके जा रही हूँ। ले जाओ। ये देखिए यहाँ मम्मी सफाइयों में लगी हुई है। मम्मी सब बोल रहे हैं आपका घर कितना साफ सुथरा है। सब कमेंट कर रहे हैं पिछले ब्लॉग में। वाओ, थैंक यू। ये देखो मैंने आते ही मम्मी का घर गंदा कर दिया। हालत देखो। बहुत ठंड है, तो मम्मी और मैं मस्त नहा के ब्लैंकेट में घुस गए। मेरी मम्मी को बोला कुछ पकाने की जरूरत नहीं है। मम्मी को चाइनीज बहुत पसंद है, तो हम लोग, हालांकि आज मम्मी का मूड नहीं है, पर देख के खाओगे पक्का। जब मैं ऑर्डर की थी मैं नहीं खाऊंगी, तो अभी क्यों? अभी मत खाना, फिर मैं ही खाऊंगी चढ़ा चढ़ा के। थोड़ा सा तो खाऊंगी। तो हम दोनों वेट कर रहे हैं। हमारे जोमेटो वाले भैया शायद 4 मिनट की दूरी पे, ऐसा हमें अभी दिखा रहा है। तो खाना आएगा तो हम कष्ट करेंगे गोदड़ी से बाहर निकल के खाने का। फिलहाल तो हम एकदम अपने ब्लैंकेट में घुसे हुए। मम्मी आप तो ऐसे इग्लू लग रहे हो आ गया हमारा खाना। कैरेमल कस्टर्ड। ये है कैरेमल कस्टर्ड, ये है गुलाब जामुन। ये हम कल रात को खाने की नियत में थे, पर हमने कल रात को नहीं मंगवाया, तो मैंने आज मंगवा दिया। क्या यही खाना अभी बैठ के? कल भी कल थोड़ी खाऊंगी। ये अभी खाएगी? मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना। मैं नहीं इतना खाऊंगी। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा। आपने 2 चम्मच बोले, आप 2 चम्मच खाना। चलो चलो भूख लगी। कैसा है? बहुत अच्छा। तो ये जहाँ से मंगवाया है, आप जाते हो ना, बहुत अच्छा है यहाँ का खाना, ऐसा मुझे मम्मी ने बोला था। तो अभी चलो मम्मी का तो मिल गया, अभी मैं भी खाती हूँ। और यम्मी नूडल बहुत कम ही मिलते हैं। मस्त है, ऑयल भी कम है, बहुत है। आपने तो बोला था मैं नहीं खाऊंगी। इतनी स्वाद चीज आ गई तो कौन छोड़ता है? सब ऐसा ही करते हैं। ऑर्डर करते वक्त मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा अच्छा। और मैंने अपने लिए मंगाया कैरेमल कस्टर्ड। गाइस मुझे कैरेमल कस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है। अगर आप में से किसी को परफेक्ट रेसिपी पता हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा प्लीज़। खा लिया है मस्त। अभी वापस से हम स्लीपिंग मोड में आ गए हैं। अभी सोने वाले हैं। गुड नाइट हो गया। यस, सो आज का व्लॉग मैं यही खत्म कर रही हूँ। गुड नाइट एवरीबॉडी। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट। गुड नाइट, लव यू ऑल।